आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3B पढ़ेंगे। उसके पहले पढ़ने के पहले हम लोग एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो है ही, पावर 1 है इसलिए, और 2 वेरिएबल का है। यहाँ मैंने उसी को लिखा, इस कांस्टेंट को पहले लिख दिया, बराबर के बाद 0 हो गया। तो ये बराबर के बाद 0 भी हो सकता है, ये भी इक्वेशन सही है, और बराबर के बाद कोई कांस्टेंट नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ओके, नेचुरल मतलब पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, ठीक है। तो या तो ये होगा, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी, कोई भी नंबर हो सकता है जो आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सारे नंबर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये फॉर्म हुआ, पहले x तब y तब कांस्टेंट, बराबर के बाद चाहे पहले। ओके, तो इसको दिमाग में आपको रखना है, हमेशा रखना है। ओके, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन बताते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन में एक साधारण बताए थे कल, और आज 3 तरह के क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक्सरसाइज 3B का 12। इसमें है 2x + 3y + 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 7 - 4x / 3 = y। ये इक्वेशन है। तो इसमें जो है ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आपका चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा अगर चेंज कर लें, जैसे इसको फिर 1 2 मानिए, उसके आगे लिखिए, तो मेरा मानना है यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन लिखने की ये माइनस नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ इसका है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन लिखने के लिए दूसरे को पहले नहीं लिखिए। पहला अगर गड़बड़ है, आपको लगता है कि ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। पहले x हो गया, तब y हो गया, और बराबर के बाद कुछ लिखा रहना चाहिए, ये सही होता है। तो बराबर के बाद अब -1 हो गया। अब इसको 1 नंबर आराम से मान लीजिए, ठीक है। अगेन फिर से इसको ऐसा नहीं लिख के ये ऐसा लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ऐसा भी लिखेंगे, आपको जैसे लिखने का जो मैथमेटिक्स का रूल होता है उसके अनुसार लिख देंगे। दूसरा क्या है देखिए, तो 7 - 4x / 3 = y है। ओके, अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसको 7 - 4x = 3y। ओके, अभी माइनस, और इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने पर ये देखिए, इसको पहले x लिखना है, उसके बाद में y वाला लिखना है, तो -3y आ जाएगा, -4x ये आ जाएगा, तो -3y हो जाएगा, और इस 7 जब उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 को अलग लिखिए, 2x + 3y = -1। यहाँ हो गया -4x - 3y = -7। अब इसको देखिए तो ज़रा, क्या करते हैं, भाग का जो सिस्टम होता है, या तो इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं या इसको ख़त्म। यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, और प्लस है माइनस है, तो जोड़ देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल लिखना है एडिंग। ओके, एडिंग 1 and 2, 1 नंबर लिखिए, फिर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ता है = -1। दूसरा क्या है, तो -4x - 3y = केयरफुली बनाना है, अदरवाइज गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, +2 - 4, तो -2x हो गया। बराबर के सामने बराबर लिखिए, और ये -1 -7, तो -8 हो गया। देयरफॉर x = तो -8 / -2, ये हो जाएगा 4। ओके, अभी 4 आया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 नंबर में पुट करेंगे, एक जो आपको हल्का लगे, 1 नंबर हल्का लगे या 2 नंबर हल्का लगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में क्या है, तो 2x प्लस क्या है 3y = -1, और 2x, तो 2x का वैल्यू आया 4,
प्लस 3y इक्वल टू -1। इसी को फॉरवर्ड करेंगे। इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन को हमको नहीं पढ़ाना है। इक्वेशन ऐसा सोल्व करना जो है 7-8 में है। तो 8 + 3y इक्वल टू -1 और 3y इक्वल टू -1 -8 और 3y इक्वल टू -9, y इक्वल टू तो -9/3, 3 3 जा 9 तो -3। हैंस इसका रिजल्ट फाइनल हुआ x बराबर क्या हुआ 4 हुआ और y बराबर क्या हुआ -3 हुआ। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, लगता है कि अच्छा लग रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसमें बनाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको बनाने में जो एक ये बन रहा है किस मेथड से, एलिमिनेशन। ओके, ये एलिमिनेशन मेथड है। आपको पहले इस मेथड से पूरा सवाल को बना जाना है। आप सोच रहे होंगे कि और सर तो पांचों मेथड बताते हैं, आप एक ही बता रहे हैं। सब बताएंगे एक साथ, कंफ्यूज होगे, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। एक मेथड से जब चूँकि सवाल ये, अब कोई कहेगा कि नहीं इसको ऐसे क्यों बना दिए, ठीक है, तो हम सवाल नंबर 46 बनाएंगे। 46 को आप दूसरा कोई विधि लगा दीजिए, नहीं बनेगा, यही विधि से बनता है। तो जब सबसे भारी सवाल को इस विधि से बनाएंगे तो हल्का को क्यों नहीं बनाएंगे। इसलिए एलिमिनेशन जो मेथड है, x को हटा दीजिए चाहे y को हटा दीजिए, सुविधा के लिए आप जो सुविधा हो, तो आप दोनों में से जो यूज़ करना है कर लीजिए, ठीक है। x को हटा लीजिए या y को हटा लीजिए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो आप इसके बाद 24 नंबर सवाल को, 24 नंबर सवाल अपने किताब को निकाल के देखिए, हम लिखते हैं। मैंने 24 नंबर सवाल जो है, 24 नंबर सवाल जो है आपके चैप्टर का लिखा, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, x नीचे है, यहाँ y नीचे है, x नीचे है, y नीचे है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 3/4 कोई लिख दे, नीचे जो लिखना हो, और फिर 3/4 लिख दे, नीचे वही चीज़ हो जाए, जैसे x हो जाए x हो जाए, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, इस पर आप विचार कीजिए। बराबर है कि नहीं, बराबर है, ठीक है। बराबर का उपाय ये होता है, बराबर कैसे हो मैथ में कैसे समझते हैं, भाग दे दीजिए ना, भाग दे दीजिएगा, 1 आ जाएगा तो बराबर हो गया। भाग देने पर, बराबर चीज़ से बराबर को भाग देने पर तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ टेस्ट करना हो तो भाग दे दीजिए, टेस्ट हो जाएगा। दूसरा घटा दीजिए, बराबर चीज़ को घटाइएगा तब क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको घटा के देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4x। ऊपर कितना हुआ, 3 - 3, तो ऊपर 0 हो गया, नीचे 4x हो गया, कितना आ गया, 0। इसका मतलब बराबर हो गया। तो इसी थीम का यहाँ प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप पहले ये जज कीजिए कि इसमें से x कटाना है कि y कटाना है, x को हटा दे कि y को हटा दे। तो पहला स्थान पर x है, उसी को हटा देते हैं, ठीक है। पहले जो जगह पर है जो चीज़, उसको हटाने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर 1/2x है, अलग लिखते हैं, 1/2 नीचे x लिखा हुआ है, एक ठो लिखा हुआ है 1/3x। ऊपर में तो 1 मिल रहा है, नीचे बस मिला देना है, हो गया। तो इस नीचे को मिलाने के लिए इस 2 3, जैसे यहाँ मान लेते हैं 4 रहता है, 1 मिनट के लिए 4 रहता, तो इसको 2 से गुना कर देते तो 4 हो जाता। इसको 2 से गुना कर देंगे नीचे में, मतलब 1/2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाता। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमारा मानना है कि इसको अगर 2 उपाय है इसका, इसको अगर पूरे को 2 से गुना कर दिया जाएगा तो 2 कट के 1/x हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर दिया जाएगा तो 3 कट के 1/x हो जाएगा। बटा में भी आप गुना कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/3 को इस इधर वाला से इसको गुना कर दें, या इधर वाला को इसको गुना कर दें। इसमें मेथड बहुत सारे हो जाते हैं। देखिए 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। तो आप बताइए, गुना 2 से करना आसान है या 1/3 से गुना करना आसान है? हमको तो लगता है 2 से गुना करना आसान है। तो जो आसान है उसी को लेके चलेंगे। तो आपको लगता है कि सर 2 मेथड क्यों लगा दिए, 3? आपकी मर्जी, आप जो है 1/3 से भी गुना कीजिए। इसमें जो है सर लोग बताते हैं, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है तो 1/2 इसका कोफिशिएंट हुआ,
ये x अगर छोड़ दिया जाए तो इसका एक कोफिशिएंट 1/3 हो गया। ओके, तो 1/2 से इसको गुना, 1/3 से उसको गुना, तो ये भारी हो जाएगा बनने में। लेकिन सिंपल इसको 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 कट गया, इसको 3 से गुना कर दिया जाए तो 3 कट गया, तो 1/x बच गया। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं अपनाएंगे, जो भारी चीज़ को अपनाएंगे? नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो चीज़ था वो, तो एक में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक है, गुना कीजिए 1/, हम सिंपल 2 से गुना करते हैं, चाहे आप 1/3 से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/3 से भी इसको गुना कर सकते हैं, इसको लिखते नहीं है, समझ लीजिए खाली। एंड 2/, क्या करना है, इसको 3 से गुना कर देंगे। इसमें मेरा थीम ये है कि इसको 3 से जब सही गुना करेंगे तो 3 कैंसिल, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल, ठीक है। फ़ायदा यही है, बस दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बटा का गुना नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब ये दोनों बराबर, दोनों एक तरह का चिन्ह है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटाएंगे तब जाके वो ख़त्म होगा। जैसे 4 है कहीं या 4 है तो घटाएंगे तब खत्म होगा, और 4 है -4 है तो जोड़ेंगे तब खत्म होगा। नहीं, तो ये थीम का प्रयोग यहाँ किया जाता है, बस दिमाग में बैठा के रखना है। बटा हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो है मेथड समझिए, मेथड समझिएगा सब सवाल आपको आसान रहेगा। मेथड नहीं समझिएगा एक भी सवाल नहीं बनेगा। ये सवाल तब नहीं बनेगा जब आपको इक्वेशन नहीं आता है। और मेरे बात को नहीं समझिएगा, बार बार इसको देखिए, बार बार समझिए। तो 1 नंबर को कितना से गुना करना है, 2 से। 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 1/x लिखा जाएगा। हम लिखते नहीं हैं, इतना लिखिएगा तो लंबा हो जाएगा, ख़राब लगेगा देखने में। यहाँ इसको 2 से गुना करना है, कोई यहाँ भी लिख देता है, इसको 3 से गुना करना है। तो इस 2 से गुना करना है मतलब पूरे को, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको नहीं, सबको जो तराजू पर, ये तराजू हम बोलते हैं हमेशा, ये तराजू है, तराजू पर इधर भी समान है उधर भी समान है, ठीक है। तराजू पर दोनों तरफ समान है, एक तरफ थोड़ा बड़ा बढ़ा दीजिएगा तो दूसरी तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये 2 से इधर भी गुना सबको करना पड़ेगा, तब जाके आपका बैलेंस रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो इसको कितना से गुना करना है, 2 से, तो ये 2/3 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ओके, इसको गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। ओके, नीचे है y, सॉरी y आपका नीचे है। ओके, इक्वल टू, इसको कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से, तो 3 यहीं पर हम समझ लेंगे, 3 दूनी 6, नीचे 2 बचेगा। ऐसा लिखिएगा परीक्षा में, नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, निश्चित रूप से नहीं कटेगा। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको गुना किए एंड एक लाइन और लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, ऐसे भी लिख दे तो चलेगा, क्योंकि इसमें तो जो सीरियल है, 1 नंबर में 2 नंबर, 1 से 2 को घटा लेते हैं, तो सीरियल घटाना है तो सब्ट्रैक्ट सीधे लिख देंगे तो इससे मतलब हो जाएगा कि 1 में से 2 को घटाया गया है। अब घटाओं का साइन यहाँ लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2/3 y, नीचे है y, ध्यान रखिएगा गलती नहीं लिखा है। अब 3/2 y बराबर हो जाएगा 4, ये -13/2। अब क्या है, ये बटा का जोड़ घटाव है, ठीक है। इसी को फॉरवर्ड करेंगे, इधर लिखते हैं, और नीचे 3y, नीचे 2y, लसा इसका निकालिए, 3y अब 2y। लसा जो है निकालने के लिए अब छोटे क्लास में पढ़ना होगा छोटे क्लास में। ऐसा लसा जो है 10th क्लास में पहले होता था, उसको सिलेबस को बदल के हटा दिया, लसा मसा जो है हटा दिया उसको। तो यहाँ लसा निकालने के लिए जैसे 5 का लसा क्या होता है, बोलिए, 5 का लसा 5 होता है, तो y का लसा y हो गया, और 3-2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 6y लिखेंगे, अलग अलग सोच लीजिए, ठीक है। तो 6y हो गया, तो 3y से भाग देंगे तो 2 आएगा, 3y से उसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 4 हो गया,
2y से भाग देंगे तो 3y आएगा, तो 3 3 जी 9 हो गया। अब इक्वल टू इधर भी हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिए, तो 2 1 का 2 हो गया एलसीएम, ये ऊपर क्या हो गया 8 माइनस 13। ओके, आगे बढ़ाइए इसको, तो ये कितना होगा -5 अपॉन 6y इक्वल टू, ये भी हो जाएगा -5 अपॉन 2। ये माइनस से माइनस खत्म, बराबर चीज़ दोनों तरफ कट जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो छोड़िए, इसको और फॉरवर्ड कीजिए आगे, इसको फॉरवर्ड कीजिए -5/6y, यहाँ भी -5/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो -10 हो गया। पहले इसको एक्स वाई वाला को पहले लिखना चाहिए, 6y × 5 तो -30y, और ये -10, देयरफॉर y इक्वल टू -10 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 1/3। ये y का वैल्यू आपका निकल गया कितना 1/3। अब इसी को 1 में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1, ठीक है 1 क्या है देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 1/2, और नीचे में x जोड़ 1/3, और y का वैल्यू यहाँ रखना है। y का वैल्यू कितना है 1/3, या ऐसे लिखाएगा, ऐसे यही गलती करते हैं बच्चे, बराबर कितना होगा 2। अब इसको आगे बढ़ाइए, 1/2x प्लस, आपको ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा 1 इक्वल टू 2, और 1/2x इक्वल टू 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब और 1 बराबर 2x हो गया, और 2 पहले ही लिख दीजिए 2x को, तो 2x बराबर 1 हो गया, देयरफॉर x बराबर 1/2। हैंस, यहाँ नीचे अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, जगह है कि नहीं, हाँ है। हैंस x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही आपका आंसर हुआ। तो आप इसको किस विधि से बनाए हैं, आप इसको बनाए हैं एलिमिनेशन मेथड से होता है, बनाए हैं। ओके, फिर तीसरा सवाल बताते हैं। आप 46 नंबर सवाल को देखिए, 46, ये सवाल आपका 46 नंबर है। इसमें हम 1 नंबर 2 नंबर इसलिए लिख दिए हैं कि बराबर बाद में जो है यहाँ भी 0 है, बाद में यहाँ भी 0 है। अगर यही चीज़ 0 रहता है, इसको इधर लिखा रहता, तब जो है हम चेंज करते। दोनों एक जैसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आपको सोच लीजिए क्या कटाना है, ए कटाना है कि बी कटाना है। तो पहले जगह पर वहीं कटाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है bx/a है, और दूसरा क्या है bx है। दोनों बराबर कर देना है, तो इसको a से गुना अगर कर दिया जाता है, a कैंसिल होकर bx हो जाएगा। इसका मतलब कि पहला इक्वेशन को a से गुना कर दीजिए। ओके, पहले इक्वेशन को कितना से गुना कर देंगे, a से गुना कर देंगे, सिंपल। तो अब इसी चीज़ को लिखना है, मल्टीप्लाई, ठीक है 1/a, सिंपल, एंड सब्ट्रैक्ट, बात खत्म। या 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1, 1 फ्रॉम 2 काहे के लिए, ये तो सिंपल 1 नंबर 2 नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि हम 2 आदमी को रोल नंबर, बच्चों को रोल नंबर के अनुसार खड़ा कर दिए हैं, और कहीं भेजना है तो कहेंगे कि अब रोल नंबर के अनुसार चलो, तो ये क्यों बोलेंगे रोल नंबर के अनुसार चलो, तो जैसे चलो तो रोल नंबर के अनुसार हो ही जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट, अगर मान लेते हैं कि 6 लिख दिए या यहाँ 5 लिख दिया, कोई कहे कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट, यहाँ साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर ये लिखते हैं लोग, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब पहला जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है, गुना करके लिखना है a से, तो ये ख़त्म हो गया, a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा नहीं, लिखिएगा तो भारी हो जाएगा, आपको जो है परेशानी होगी। लिखना नहीं है, ये समझ लेना है कि a से गुना हो गया। यहाँ भी a से गुना है तो -a² y/b हो जाएगा यहाँ। ये a से गुना होगा तो a² हो गया, a से गुना होगा तो ab होगा, बराबर 0 हो गया। दूसरा को कुछ नहीं करना है, तो सामने सामने लिखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। बराबर 0 हो गया। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटाओ,
यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा सो नीचे लिखेंगे। ओके, रिजल्ट लिखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर वाई बटा बी, फिर प्लस ए वाई। अब चूँकि बटा का जोड़ हो गया तो 1 लिख देते हैं। ये क्या होगा, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस 2ab बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका ये दोनों ए देखिए वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें ही कांस्टेंट है, तो इस सब को उधर कर देंगे कांस्टेंट को, चूँकि हमको वाई निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, जो ना डिफरेंट है तो गुना कर देते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर वाई हो गया, अब प्लस, ठीक है, बी हो गया तो इससे गुना हो गया तो ए बी वाई हो गया। ये बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं लिख के पहले इसको ठीक कीजिए, पहले प्लस ए स्क्वायर यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो ये देखिए क्या हो गया, माइनस और माइनस, इस दोनों में कॉमन भी हो सकता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले जो है इसको पहले उधर ले जाते हैं, तो ये लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई बटा बी बराबर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस ए बी प्लस ए बी। ओके, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस दोनों में y कॉमन लीजिए, y कॉमन लीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर अब प्लस ए बी आ गया, नीचे क्या आ गया, b आ गया। ये बराबर कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देयरफॉर y बराबर, तो माई पहले से जो है उसको लिखे रहिए, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, पोस्ट क्यों कर दिया, अब इसके अगल बगल में कुछ होने वाला है, अगल बगल में कोई लिखाने वाला है इसलिए कोस्ट कर दिया, नीचे क्या है, कोस्ट वाला को रहने दिए। अब ये कैंसिल हो गया, तो हैंस y बराबर कितना हो गया, b, y बराबर कितना हो गया, b। आपका वैल्यू किसका निकला, y का निकला। तो आप जो है इसको कैसे बनाएं, एलिमिनेशन मेथड से बनाएं। अब ऐसा सवाल जिसमें ए बी लिखा हुआ हो, तो एक बार इसको कटाया x को, उसी तरह से इसको भी कटा लेंगे। इसका वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा कभी भी। मैं बहुत एक्सपीरियंस है हमको, कोई भी सर कहेंगे तो आप वैल्यू नहीं पुट कीजिएगा, इस b का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो आप फेर में फंस जाइएगा, लंबा सवाल हो जाएगा, बीच में गलती हो सकता है। तो आप जैसे ये हम बनाए फिर वैसे ही x को कटाए थे, अब y को कटा देंगे, बस हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो अब आगे हम फॉरवर्ड करते हैं उसको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरा लिखेंगे उसको भी लिखिएगा। आप फिर से देखिए, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब इतना को इसको लिखना नहीं है, हम समझने के लिए आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इसको अब लिखना नहीं है, लिखना यहाँ से है, यहाँ से लिखना है आपको, इसको नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसके ये तो आपके पास ऑलरेडी लिखा ही रहेगा। तो अब किसको कटाना है, y को कटाना है, तो y वाला को लिखिए, अलग लिखिए, हमेशा अलग लिखिएगा, नहीं तो फिर में फंस जाइएगा। ठीक है, दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए वाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाई, तो इसको b से गुना कर दें तो ये b भी खत्म हो जाएगा। तो अब 1 नंबर को b से गुना कर दीजिए, तब ये ए वाई यहाँ भी बच जाएगा, ए वाई यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सेम साइन है तो घटा दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 बाई क्या, b, एंड दूसरा काम क्या करना है, एडिंग, सॉरी सब्ट्रैक्ट, सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा 1 में से 2 ही, एकदम सिंपल है। इसलिए जो है जब कभी कभी होता क्या है कि 2 में से 1 घटाते हैं तब लिखना पड़ता है, नहीं अदरवाइज नहीं लिखिए। अब क्या है, 1 में कितना से गुना किए, b से, तो करिए, यहाँ b स्क्वायर x हो जाएगा बटा a हो गया। ठीक है, यहाँ जो है ए वाई हो जाएगा, चूँकि b भी तो कट जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। ओके, फिर दूसरा जो है जस का तस रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। ओके, अब जैसे पहले आप बताइए तो पहले इसके पहले जो प्रोसेस किए उसी प्रोसेस को फिर करना है तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आपको तो बना लेंगे। और सब सर बताते हैं क्या कि इसको वैल्यू को पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो कोई सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। तो पहले ही क्यों नहीं हम ऐसा रास्ता बताएं आपको कि नहीं आपको 2 बार ये काम करना है, यही काम 2 बार कर देना है, एक बार x को कटा देना है, एक बार y को कटा देना है, तो यहाँ y खत्म। तो अब जो बचता है वो लिखते जाइए, ठीक है। और अभी काहे के लिए लिखिएगा, अभी तो घटाइएगा b² बटा a माइनस bx बटा 1, ये क्या हो जाएगा देखिए तो प्लस ab। हम ऐसे इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो, -2ab, ठीक है, बराबर 0। और इसको देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया a, ये कितना हो जाएगा b²x, यहाँ क्या हो जाएगा abx, इसके बाद में प्लस इसको जो है बैलेंस कीजिएगा तो +1 -2 तो -ab हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ओके, इसके आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये b²x, x कॉमन ले लीजिए, x दोनों में है, x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ b² माइनस ab हो जाएगा बटा a हो जाएगा। और इधर जो है इसको उस पार हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला जो है सो माइनस हो जाएगा। यही चीज़ पहले इसको भेज देते हैं, लेकिन नहीं भेजे हैं, लिखना ज़्यादा पड़ता, इस तरह से भी बन जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट को या तो बाद में लिखे चाहे पहले लिखे, दोनों तरह से बनता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट या तो बराबर के पहले हो तब भी बनेगा, बराबर के बाद हो तब भी बनेगा। ओके, और ठीक है, x बराबर ab माइनस b², ठीक है, a रहेगा, ई बटा में फिर आ जाएगा b² माइनस ab। बटा भी एक तरह का कोष्ट होता है, इसलिए हमने और ये क्या हो गया देखिए, तो ab माइनस b² है, b² में तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार सर लोग बताया होंगे, ये माइनस तो माइनस b², माइनस का माइनस से गुना तो प्लस ab, तो वही बात आ गया। लेकिन आया क्या, x बराबर हो जाएगा आपका -a, अब y बराबर क्या आया था b, यही आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 बार, एक बार x कटाया, एक बार आपने क्या कटाया, y कटाया। तो इस तरह से सवाल को बनाइएगा, वैल्यू पुट करके नहीं बनाना है, वैल्यू पुट करके बनाइएगा, परेशानी होगी। अब हम कोई क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, अपने मन से जो इसका रूप होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं x जोड़ y जोड़ 5 लिखे थे ना, कोई ये लिख दिया, कोई ऐसा भी तो लिख सकता है 2x + 3y + 9 = 0, ऐसा भी लिख सकता है। कोई 5x 7, कहीं सवाल में ऐसा भी होता है आपको, कहीं सवाल में आपको -7x - 2y + 3 = ऐसा भी होगा। तो यहाँ तो देखिए, तो यहाँ जो पहला जगह पर है ये सब बदल रहा है, तो ये बदलने वाला जो चीज़ हो गया, यहाँ जो बदलने वाला चीज़ हो गया ये फिर वेरिएबल हो गया, तो इसको हमने a1 से लिख दिया। लेकिन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है। तो अंग्रेजी के ABC का यूज़ जो है, ABC का यूज़ ज़्यादातर कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए किया जाता है।